Welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. रिएजेंट स्टार्ट हो रखे हैं जिसमें हमने बात की थी कि जितने भी हमारे रिएजेंट हैं जो एग्जाम में आएंगे CSIR नेट में, उन सभी को 4 कैटेगरी में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड मिसलेनियस टाइप, ये 4 कैटेगरी हैं जिनमें हम सारे रिएजेंट को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कर रखा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में वो कौन कौन से सिस्टम हैं जिनका हम ऑक्सीडेशन करेंगे? तो एल्किन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो ये वो सिस्टम है जिनका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। एल्किन हमने स्टार्ट कर रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन। जब हम एल्किन सिस्टम का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन, इपोक्सीडेशन, डाईहाइड्रोक्सिलेशन एंड ओजोनोलिसिस। ये हमें 4 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे जब हम एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमने इपोक्सीडेशन एंड डाईहाइड्रोक्सिलेशन यानी कि डायल फॉर्म, ये हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। हमारे यहाँ पे 2 ही टाइप के प्रोडक्ट अब रिमेनिंग है। फर्स्ट हमारा है अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन एंड सेकंड है ओजोनोलिसिस, यानी कि ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम एल्किन का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन एंड ओजोनोलिसिस। तो स्टार्ट करते हैं पहले अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन से। अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन में होगा क्या? यहाँ पे जब हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक NH2 ग्रुप मिलेगा और एक OH ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो ये हमारे पास एल्कीन है। जब हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक तो होगा OH ग्रुप और एक होगा NH2 ग्रुप। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक बात और, ये कैसा होगा? सिन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोनों ग्रुप एक ही साइड यहाँ पे लगे होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कौन सा वो रिएजेंट होगा जो एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। वो रिएजेंट कौन सा है वो हमें देखना है। देखो वो रिएजेंट होंगे हमारे पास है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड TSNClNa CHCl3 H2O। ये क्या होगा? ये होगा हमारे पास एन क्लोरोअमीन टोसाइड। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है? वो रिएजेंट और रिएजेंट कंडीशन है जिसमें हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे और हमें यहाँ पे अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है एल्कीन, ये एल्कीन है। जब हम एल्कीन का इन रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। जब हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के प्रेजेंस में तो हमें सिन डायल मिलेगा। बट यहाँ पे इस रिएजेंट के साथ साथ यहाँ पे रिएजेंट कंडीशंस और भी है। तो यहाँ पे हमें सिन डायल नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक OH ग्रुप मिलेगा और एक NH2 ग्रुप यहाँ पे मिलेगा, यानी कि अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन ये हमें यहाँ पे मिलेगा। HH NH TS और OH ये मिलेगा। जब हम इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में तो यहाँ पे हमें मिलेगा NH2OH। ठीक है यहाँ तक? अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है और एक है एन क्लोरोअमीन टोसाइड। ठीक है, एन क्लोरोअमीन टोसाइड। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास है ओस्मियम के पास और ये आएंगे इधर इलेक्ट्रॉन। हमें मिलेगा यहाँ पे ओस्मियम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये भी डबल बॉन्डेड है,
इधर है नाइट्रोजन Cl TS, और यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं, और यहीं पे हमारा क्या होगा Na पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ठीक है, और ये इधर यहाँ पे, और ये इधर से यहाँ पे हमें मिलेगा। यहाँ पे ओस्मियम है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगी, 3 है यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। साथ में देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देके गए, यहाँ पे ओस्मियम और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। साथ में नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है TS टोसाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, और इधर से ये बाहर चला जाएगा हमारा NaOCl, NaOCl यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा ये। और ये जो रिएजेंट है ये है एक्टिव रिएजेंट, ये होगा एक्टिव रिएजेंट, और ये जो एक्टिव रिएजेंट है यही एल्किन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो ये हमारे पास एल्किन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है 3 तो, और एक होगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और क्या है यहाँ पे TS टोसाइल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये है पाई और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर, हमें मिलेगा यहाँ पे R ऑक्सीजन के साथ है, इधर नाइट्रोजन के साथ है, ओस्मियम है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, साथ में नाइट्रोजन के पास है यहाँ पे टोसाइल ग्रुप भी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यानी कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इधर से और OH नेगेटिव इधर से, OH नेगेटिव कहाँ ओस्मियम के पास, ये इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और इधर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे RCHCHR, और यहाँ पे होगा ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव, इधर नाइट्रोजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, साथ में है टोसाइल ग्रुप, और इधर होगा ओस्मियम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, और साथ में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगे होंगे, ये जाएंगे बाहर। अब ये हमारे पास इसका हम करवाएंगे प्रोटोनेशन। जैसे इसका हम प्रोटोनेशन करवाएंगे, प्रोटोनेशन करवाने के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन जो नेगेटिव वहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये होगा OH और यहाँ होगा NHTS। कैसा दिख रहा है सिन, ठीक है सिन है। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है इसका सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन, सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हमें करवानी है रिएक्शन। देन हमें मिलेगा यहाँ पे RCHCHR, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा NH2। ये होगा हमारे पास है फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको, ये है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ पे हमने बात की है अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि जब हमने एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाया है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड एन क्लोरोअमीन टोसाइल की प्रेजेंस में, साथ में यहाँ पे CHCl3 यहाँ पे एक सोलवेंट होगा, और हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम फाइनल स्टेप में। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन, सोडियम और लिक्विड अमोनिया को क्या करवाएंगे रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे हमें क्या मिलेगा अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म भी यहाँ पे हमने कर दिया है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यदि एल्किन और साथ में सिर्फ और सिर्फ हमें ओस्मियम टेट्राऑक्साइड गिवन होता, ठीक है, कोई सोलवेंट गिवन होता, तो डायरेक्टली हम वहां पे सिन डायल की फॉर्मेशन देते, बट यहाँ पे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ साथ एन क्लोरोअमीन टोसाइल प्रेजेंट था, जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और एन क्लोरोअमीन टोसाइल दोनों मिलके एक एक्टिव रिएजेंट बनाएंगे, और वो एक्टिव रिएजेंट अब एल्किन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब एल्किन का वो क्या करवाएगा ऑक्सीडेशन करवाएगा। देन हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो सिन डायल ना होके यहाँ पे अमीनो हाइड्रोक्सिल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल करते हैं हम, वो हमारा
ओपन चेन थी, अब हम साइक्लिक में बात करते हैं इसकी, तो वही होगा रिएजेंट तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड एन क्लोरो अमीन टोसाइल CHCl3 हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हमें मिलेगा यहाँ पे OH और NHTS। कैसे मिलेगा? सिन मिलेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे कैसा हो सकते हैं, अब बिलो द प्लेन हो सकते हैं दोनों ही ग्रुप हमारे। ठीक है, यदि हम आगे करवाएं इनका सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास OHNH2। ठीक है, या फिर बिलो द प्लेन वही OH और NH2। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है NHTS, और हमारे पास है मेसिटाइल क्लोराइड। मेसिटाइल क्लोराइड है, साथ में एक बेस भी गिवन है यहाँ पे। और हमें पता है बेस का काम क्या है, बेस का काम होगा किसी एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाना। और यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा? यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन वो होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है वो यहाँ से जाए। बट यहाँ पे क्या है, एक साथ में मेसिटाइल क्लोराइड भी गिवन है, और मेसिटाइल क्लोराइड फर्स्ट स्टेप में गिवन है। इसका क्या काम है? इसका काम है प्रोटेक्शन करवाना। ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन करवाएगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये। अब ये करेगा यहाँ पे OMS। ठीक है, और यहाँ पे होगा NHTS। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस होगा, और बेस क्या करेगा? बेस यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाएगा। एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो याद रखना यहाँ पे ये जो मेसिटाइल क्लोराइड हमें गिवन है ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, और प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम क्या है? यहाँ पे देखो इसकी ये पोजीशन है OH की, ये क्या कर इसने प्रोटेक्ट कर दिया। यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो हमारा यहाँ से बेस के साथ बाहर नहीं जाएगा। ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा है ये एसिडिक प्रोटॉन का काम करेगा और यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, इसको तो प्रोटेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, यही पॉइंट समझाना था प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। इसका एक एग्जांपल भी कर लेंगे हम। ये हमारे पास है एल्किन, चलो हमें पता ही है क्या बनेगा हमारा OH और यहाँ होगा NHTS। ठीक है, यही हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में मान लीजिए हमारे पास वही है मेसिटाइल क्लोराइड और बेस। तो सबसे पहले मेसिटाइल क्लोराइड होगा, वो क्या करेगा? प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, अपनी पोजीशन को यानी कि OH इसे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। हमें मिलेगा OMS और यहाँ पे होगा NHTS। नेक्स्ट स्टेप में होगा एक बेस है, बेस का काम क्या होगा? यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को लेके आना, लेके जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन किधर देगा? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे होगा OMS और यहाँ होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होगा? TS। यही होगा। अब हमें करना क्या है वो देखो। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखो यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे, ठीक है, और ये क्या यहाँ से बाहर चला जाए, ये गुड लिविंग ग्रुप ही है। OMS क्या होगा? एक गुड लिविंग ग्रुप ही है, यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो NGP का काम करेंगे, NGP बाई लोन पेयर, NGP बाई लोन पेयर, और अपने इलेक्ट्रॉन देगा ये यहाँ पे। बट अब ये डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं डालेगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन देखो। लिविंग ग्रुप कौन सा है? ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ये क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, और इधर ये क्या होगा? सिग्मा स्टार। तो यही तो एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, और हमें पता है जब हम
इलेक्ट्रॉन डालेंगे, चाहे वो एनजीपी के थ्रू हो, डायरेक्टली हमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन डालने हो, लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डालते हैं हम, तो क्या करते हैं, जो लीविंग ग्रुप जाता है उसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इसका एंटी बॉन्डिंग तो ये है, तो यहाँ तो इधर तो होंगे हमारे फील्ड इलेक्ट्रॉन, फील्ड ऑर्बिटल, सॉरी ये तो हमारा होगा फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और इधर होंगे हमारे एम्प्टी ऑर्बिटल, यानी कि ये हमारे पास है, इधर तो होंगे फील्ड और इधर होगा एम्प्टी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो जाएंगे नहीं, ठीक है, कैसे होने चाहिए, दोनों सेम साइड होने चाहिए, फील्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल दोनों एक साइड जाएंगे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली वहां पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड को हम रोटेट करवा सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को हम इजीली रोटेट करवा सकते हैं। तो इस बॉन्ड को हम पहले क्या करवाएं, यदि हम रोटेट करवाएं, यदि इसको रोटेट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बन कार्बन रोटेशन पे, ये आर है, ये इधर आर होगा, ठीक है। जैसे हमने कार्बन कार्बन का रोटेशन करवाया तो हमें मिलेगा ये, और इधर आ जाएगा हमारे पास NDS, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसके सिग्मा स्टार में, इधर ही तो होगा ना इसका सिग्मा स्टार, और इधर तो सिग्मा होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, इसमें दिया, और ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा R, इधर R है, और यहाँ होगा हमारे पास NTS, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया है, यहाँ पे जो देखो पहले सबसे पहले यहाँ पे था मेसिटाइल क्लोराइड, जो ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप था, यानी कि हाइड्रोक्सिल वाला जो ग्रुप था, उसको क्या कर दिया इसने, प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। वहाँ पे हाइड्रोजन HCl वहाँ से बाहर जाएगा और MS मेसिटाइल वहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक बेस है, बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाएगा, जो नाइट्रोजन के ऊपर है प्रोटॉन उसको लेके जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन वहाँ से बाहर जाएगा, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, अब वो देखो नाइट्रोजन है वो क्या काम करेगा, वहाँ पे NGP, उसके जो लोन पेयर है वो NGP का काम करेगा, यानी कि NGP क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। अब वो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे किसी, जो लिविंग ग्रुप वहाँ से बाहर जा रहा है उसके एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। बट अब उसके जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो, और जो हमारे NGP वाला है, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है फील्ड ऑर्बिटल है, वो दोनों ऑपोजिट साइड है, बट वे दोनों किधर आने चाहिए, सेम साइड होने चाहिए, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ग्रुप ऑपोजिट साइड हो, बट देखो फील्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल ये सेम साइड हो, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, कार्बन और कार्बन को रोटेट करवा दिया 180 पे, तो क्या हो जाएगा, अब उसके फील्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के और जो हमारा लिविंग ग्रुप है उसका सिग्मा स्टार, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे चले जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना, सॉरी सेम साइड में आ जाएंगे। सेम साइड में आने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा एम्प्टी ऑर्बिटल में, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ये वाला। फिर यहाँ तक सबको, तो ये तो हमने बात की है अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन की। अब हम बात करेंगे ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ओजोनोलिसिस का काम क्या है, यानी कि O3 देखने को मिले, इसका मतलब क्या, वहाँ पे ओजोनोलिसिस करवाना है। इसका मतलब है जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसका करवाना है, क्लीवेज करवाना है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का यहाँ पे करवाएंगे हम क्लीवेज, ठीक है। देखो अब हमारे पास है एल्कीन, ये हमारे पास है एल्कीन, यहाँ पे कोई R ग्रुप है, R यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। जैसे ही हम करवाएंगे इसका ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करवाएंगे O3 की प्रेजेंस में, साथ में CH2Cl2, ये क्या है कि सोलवेंट। तो ओजोनोलिसिस यहाँ पे 2 टाइप की देखने को मिलेंगी, एक होगी रिडक्टिव, सेकंड होगी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। देखोगा यहाँ पे रिडक्टिव, जब हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे, ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, वहाँ पे क्लीवेज होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, और वो क्लीवेज होगा वो 2 टाइप का होगा, एक होगा रिडक्टिव क्लीवेज और एक होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। एक होगी रिडक्टिव और एक होगी ऑक्सीडेटिव। अब यदि हम बात करें रिडक्टिव की,
तो रिडक्टिव में भी आपको कोई तो वो रिएजेंट होगा जो क्या करवा रहा है, रिडक्टिव क्लीवेज करवा रहा है। हमें तो वही बात चाहिए ना, हमें यहाँ पे रिएजेंट की बात करें हैं, तो यहाँ पे वो कौन सा रिएजेंट होगा जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का क्लीवेज करवाएगा, वो भी कौन सा, रिडक्टिव करवाएगा। तो यहाँ पे वो रिएजेंट हो गए जिंक ट्राई एल्काइल फोस्फीन Me2S, एक होगा Na2SO3, ठीक है। इन सब की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का क्लीवेज तो होगा, बट वो कैसा होगा, रिडक्टिव क्लीवेज होगा। और हमें यहाँ पे मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे R है, यहाँ पे R और H, क्योंकि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इनके बीच देखो ये था ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन R और H, और इधर भी क्या होगा, R और R, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगेगी, और इधर भी कार्बन के साथ क्या लगेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगेगी, जब हमारे पास ये वाले रिएजेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेकंड, रिडक्टिव क्लीवेज में ही यदि हमारे पास प्रेजेंट है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड होगा हमारे पास यहाँ पे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, यदि ये दो रिएजेंट यहाँ प्रेजेंट हो, दोनों रिएजेंट हैं ये भी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये होगा स्ट्रॉन्ग और ये होगा माइल्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कार्बोनिल से एल्कोहल तक जाएंगे, ठीक है, एल्कोहल, और इधर भी क्या होगा, एल्कोहल। तो यहाँ पे तो हमें देखने को मिला था कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड देखने को मिला था हमें इनकी प्रेजेंस में, जब हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्टिव क्लीवेज करवाया था, ओजोनोलिसिस करवाया था, तो और इनकी प्रेजेंस में, ये याद रखना, इन रिएजेंट कंडीशन की प्रेजेंस में हमें कीटोन और एल्डिहाइड देखने को मिला था। जब हमें रिडक्टिव क्लीवेज ही करवाया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, बट यहाँ पे हमने लिया है ये रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पे हमें मिलेगा एल्कोहल, यहाँ पे ये होगा सेकेंडरी एल्कोहल और ये होगा प्राइमरी एल्कोहल। अब ये सेकेंडरी होगा प्राइमरी होगा, ये तो किस पे डिपेंड करेगा, एल्किन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे कीटो मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, या फिर दोनों ही एल्डिहाइड होंगे, ये भी डिपेंड किस पे करेगा, इस एल्किन पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए इस H की जगह R होता तो यहाँ पे दोनों ही कीटो होते, ठीक है। यदि इधर भी R की जगह एक H होता तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिलता, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइड क्या मिलते, फिर हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलती, तो कीटोन होगा या फिर एल्डिहाइड होगा, ये एल्किन पे डिपेंड करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल होगा या फिर प्राइमरी अल्कोहल होगा, ये भी हमारा डिपेंड करेगा एल्किन पे कि एल्किन मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो क्या लगे हैं, उन पे डिपेंड करेगा। बट बात इतनी है कि यहाँ पे यदि हम रिडक्टिव क्लीवेज करवाते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का और इन सब रिएजेंट्स कंडीशन पर, तो हमें मिलेगा कीटो या फिर हमें मिलेगा एल्डिहाइड, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे हमें, दोनों ही कैसे होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। यदि हम इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम करवाएंगे हमारा रिडक्टिव क्लीवेज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि एल्किन का, तो हमें वहां पे एल्कोहल देखने को मिलेगा, वो सेकेंडरी होगा प्राइमरी होगा, वो एल्किन पे डिपेंड होगा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में यदि हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का ओजोनोलिसिस करवाएंगे, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, देखो एक हमने H2O2 हमने रिएजेंट के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन में ही इपोक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे थे, जब हमने कहा था कि जब हम एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे और हमें इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन मिलेगी, तो वहां पे कौन कौन से वो रिएजेंट होंगे, तो वहां पे परऑक्सी रिएजेंट की बात की थी हमने, और उन परऑक्सी रिएजेंट में ही परऑक्सी एसिड में एक ऐसा भी रिएजेंट था जो था हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो वहां पे क्या दे रहा था, इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है। बट वो हमने देख लिया था पूरा डिटेल में,
यहाँ पे ये क्या देगा, यहाँ पे अब क्या देगा वो देखो, या तो एक तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है, ये अब अकेला ही नहीं है कि H2O2 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इससे पहले क्या है यहाँ पे ओजोनोलिसिस O3 के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक तो मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड और सेकंड मिलेगा हमें एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये होगा कीटोन, ठीक है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल, देन इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास है ये एक मॉलिक्यूल, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। यदि हम इसका करवाएं ओजोनोलिसिस करवाएंगे हम, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, हमें पता है क्या होगा, डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और यहाँ पे क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड एलिमेंट है, एक तो कार्बन है एक नाइट्रोजन है, दोनों के साथ क्या लगेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन प्लस यहाँ पे होगा नेगेटिव, और ये होगा। यदि हम यहाँ पे इसका भी क्या करवाते हैं, ओजोनोलिसिस करवाएंगे, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से क्लीवेज करेगा और हमें मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, डेटिव बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगाओ, ये होंगे हमारे पास है प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो हमने देखी है एल्कीन का ऑक्सीडेशन। यदि हम बात करें एल्काइन जैसे कि RC ट्रिपल बॉन्ड CR, वैसे तो जो हमारे एल्काइन है उनका ऑक्सीडेशन कराएं, सॉरी ओजोनोलिसिस करवाएंगे हम एल्काइन का, तो जनरली तो होगा नहीं, बट कभी कभी हो भी जाती है रिएक्शन, ठीक है। जनरली तो नहीं होगा ओजोनोलिसिस हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले में, बट फिर भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होती, कभी कभी रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएं इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएंगे, तो हमें देखने को मिलेगा RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बताने चाह रहे हैं हम। नेक्स्ट देखो, अब हम देखेंगे इनका मैकेनिज्म, जो हमने बात किया रिडक्टिव क्लीवेज और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, तो पहले हम बात करेंगे रिडक्टिव क्लीवेज वाले का मैकेनिज्म। रिडक्टिव क्लीवेज हम बात करें हैं मैकेनिज्म की, तो हमारे पास थी एल्कीन RC डबल बॉन्ड CR R और H, हमें करवाना है क्या, ओजोनोलिसिस, यानी कि O3 के साथ, O3 के साथ हो क्या होगा, यही होगा हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, यही होगा हमारे पास O3, तो इसका हम करवाएंगे इधर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एल्किन के पास क्या है, पाई बॉन्ड है, यानी कि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा ये इधर, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर, ठीक है, और हमें मिलेगा यहाँ पे RC R और H R, यहाँ पे होगा O और O, ठीक है, ये हमें मिलेगा, ये होगा ओजोनाइड, किसकी फॉर्म होगी, प्राइमरी ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट होगा हमारे पास, ये होगा प्राइमरी ओजोनाइड। जो प्राइमरी ओजोनाइड होगा ये होगा लेस स्टेबल या फिर अनस्टेबल भी कह सकते हैं, और हमें पता है यदि हमारे पास कोई ऐसा इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है जो अनस्टेबल है, तो क्या होगा, वहाँ से स्टेबलाइज्ड कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, सिग्मा कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, हमें मिलेगा यहाँ पे RCR डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, साथ में यहाँ पे होगा कार्बन, कार्बन के साथ एक R ग्रुप है, एक H है,
डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए हैं, इसके ऑक्सीजन के ऊपर आए हैं। तो ये होंगे हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, कार्बोनिल कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, और ये जो ऑक्सीजन होगी, ठीक है, ये वाली जो ऑक्सीजन होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे, और हमें मिलेगा यहाँ पे RCr, और इधर कार्बन है उसके पास है R ग्रुप है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये वाला, ठीक है, ये हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है इसका ब्रेकडाउन। तो उससे पहले हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट कंडीशन थी वो याद करो। क्या करवाना, इसका हम बात करें हैं, यहाँ पे तो कॉमन आएगा, ये जो हमें मिला है ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में भी हमें देखने को मिलेगा, और ये रिडक्टिव क्लीवेज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक करवाया है एल्कीन, एल्कीन का करवाया ओजोनोलिसिस, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ O3 के साथ अभी तक हमने रिएक्शन करवाई है। तो यहाँ पे हमें जो प्राइमरी ओजोनाइड मिलेगा, लेस स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे और हमें ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें यदि, तो हमें किसका डिस्कस करें, रिडक्टिव क्लीवेज का। रिडक्टिव क्लीवेज में हमने बात की थी 2 टाइप की रिएजेंट की, एक तो था जिंक Pr3 Na2SO3, और एक होगा हमारे पास Me2S, ठीक है। ये थी रिएजेंट कंडीशन जिसमें हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेंगे जिसकी वजह से। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे Me2S के साथ, रिएक्शन करवाएंगे इसकी। ये Me2S है, Me2S, S के ऊपर, यानी कि यहाँ पे क्या है, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, क्योंकि सल्फर के पास अभी तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, मिथाइल मिथाइल, बाकी सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 2 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। ये अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर सॉरी ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को। जैसे देखो सबका काम क्या है, जिंक, जिंक भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रख के जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में बांट जाएगा। देखो कैसे जाएंगे, ये सारे के सारे ही रिड्यूसिंग एजेंट है। इनका काम क्या है, ये जो हमने इनका काम क्या है, ये यहाँ पे रिएक्शन को एल्डिहाइड तक रोक देंगे, यानी कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन तक जाएंगे, उसके आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, ये इनका काम है। यहाँ पे यदि हम जिंक की बात करें तो यहाँ पे हमें जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर जाएगा। यदि हम बात करें Na2SO3 तो वो Na2SO4 की फॉर्म में बाहर जाएगा। यदि हम बात करेंगे इसकी, इनमें से कोई भी हो सकता है। यदि हम बात करेंगे Me2S तो यहाँ पे Me2S डबल बॉन्ड O, ये बाहर जाएगा। यदि हम बात करें Pr3 तो ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को लेके यहाँ से, यानी कि ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे सारे के सारे और वहां से बाहर चले जाएंगे, ये इनका काम है, ठीक है। और रिएक्शन को एल्डिहाइड तक ही स्टॉप करना है, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है, इधर ये इधर ये होगा इधर, तो हमें मिलेगा यहाँ पे, ये तो हमें पता है कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी RH, साथ में Me2S डबल बॉन्ड O, ये हमें मिलेंगे, ठीक है। ये कैसा है, कीटोन है, ये कैसा है, एल्डिहाइड है। कीटोन और एल्डिहाइड तो हमारे एल्किन पे डिपेंड करेंगे कि एल्किन क्या है। जो एल्किन हमारे जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उस पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, वो क्या लगे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ कीटोन की फॉर्मेशन होगी या फिर एल्डिहाइड की होगी। अब इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि ये आगे जाके एल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, आगे ऐसे नहीं होगा क्योंकि हमने ये रिएजेंट कंडीशन यहाँ पे डाल दी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने रिडक्टिव क्लीवेज करवाया है, ले रहे यहाँ तक सबको। तो ये होंगे हमारे फाइनल प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे रिडक्टिव क्लीवेज में ही, जैसे कि हमारे पास अभी क्या था, कार्बन यहाँ पे था, 2 एल्काइल ग्रुप है, इधर कार्बन के पास एक एल्काइल है और एक क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये एक इधर ऑक्सीजन, यही था। यहाँ तक तो कॉमन है, सब में आएगा ये वाला। तो
अब यहाँ पे हमारे पास है LiAlH4 और एक है NaBH4। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिडक्टिव क्लीवेज में ही है। इनसे भी हमें क्या मिलेगा, रिडक्टिव क्लीवेज ही देखने को मिलेगा। ये दोनों के दोनों यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका रिडक्शन करवा देंगे। पहले तो वही हमें क्या मिलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन ही देखने को मिलेगी, उनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें यहाँ पे एल्कोहल देखने को मिलेगा। ये होगा एल्कोहल, CH है यहाँ पे तो, और यहाँ पे आएगा OH, तो ये होगा सेकेंडरी एल्कोहल और ये होगा यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। पहले क्या करेंगे, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देंगे कार्बोनिल कंपाउंड का और हमें मिल जाएगी एल्कोहल की फॉर्मेशन। क्लियर यहाँ तक सबको? ये हमने बात की है रिडक्टिव क्लीवेज की, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, देखो बात करनी हमने एल्कीन की। जब हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 सॉल्वेंट है ये। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे ओजोन। ठीक है, O3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर। ठीक है, हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ है R और H है, यहाँ पे क्या होगा R और R यानी कि एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी ओजोनाइड, और प्राइमरी ओजोनाइड हमें पता है अनस्टेबल है, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ पे हमें मिला यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड है, इधर डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे होगा R और H। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है किधर जाएगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे। ठीक है, और ये इधर कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा इधर जाएगा और ये जाएगा इधर। सी अच्छा, कार्बन और कार्बन का तो बॉन्ड ब्रेक कर गया ना, कार्बन इधर कार्बन के पास है दो एल्काइल ग्रुप है, इधर कार्बन के पास एक एल्काइल है और एक हाइड्रोजन है। ये हमने बताया था इस स्टेप तक तो दोनों में ही कॉमन होगा, रिडक्टिव में भी और ऑक्सीडेटिव में भी है। आगे अब क्या होगा वो देखो। अब यहाँ पे आगे हमने करवाना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। जैसे ही इसका हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमने बताया था यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिल साथ में RCOOH, ये हमें मिलेगा। ठीक है, ये होंगे हमारे फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा और एक हमारे यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव में, रिडक्टिव में जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में हम रिडक्टिव क्लीवेज करवाएंगे तो वहाँ पे हमें एल्कोहल देखने को मिलेगा। यदि हम जिंक या फिर हम बात करें ट्राई एल्काइल फोस्फिन या फिर Na2SO3 इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे हमें कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे कि कीटोन और एल्डिहाइड देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक एग्जाम्पल और करते हैं जो साइक्लिक होगा। ये तो हमने सिंपल एल्किन की बात की, अब हम साइक्लिक की बात करेंगे। साइक्लिक की बात करेंगे तो मान लीजिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें करवाना है इसका ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस करवाएंगे O3 की प्रेजेंस में और साथ में CH2Cl2 एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। हमें मिलेगा यहाँ पे ये ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी, वही प्राइमरी ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी। प्राइमरी ओजोनाइड हमारा अनस्टेबल होगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा,
और ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर। तो हमें मिलेगा यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर गया, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके क्या, देखो यदि हम MeOH मिथेनॉल की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन पे क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये कहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन देगा जो हमारे यहाँ पे कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलेगी। अब किस वाले कार्बन पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, ये होगा इस टाइप से, ठीक है। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहाँ पे होगा O, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये S कहाँ जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाएंगे तो OH हो जाएगा, और इस कार्बन पे लग गया OMe। वैसे तो MeOH यानी कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको हम स्टेबलाइज करने के लिए उसका डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, H+ वहाँ से बाहर चला जाएगा, और फर्दर इसका हम प्रोटोनेशन करवाएंगे तो इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे H आके लग जाएगा। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पे OMe आएगा और यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे क्या है, कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है। इतना क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे, हमारे पास है AC2O और एक हमारे पास है बेस। तो फर्स्ट स्टेप में है AC2O, क्या करेगा, ये OH को कन्वर्ट कर देगा OAC में, ठीक है, इसका काम है ये OH को कन्वर्ट करेगा OAC। तो OH कहाँ पे है वो देखो, यहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा OAC, यहाँ पे आएगा OMe, साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड में कोई बेस है, और बेस का काम क्या है, बेस का काम होगा प्रोटॉन को लेके जाना, यही काम होगा ना। अब ये इस प्रोटॉन यहाँ पे ही है, ये वाला प्रोटॉन, बाकी तो कहीं नहीं दिख रहा होगा आपका, तो इस वाले प्रोटॉन को ये लेके जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OMeOAC, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और OAC यहाँ से बाहर जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, साथ में यहाँ पे होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे है OMe। क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, या फिर इसको हम सिंपल फॉर्म में दिखाएं तो ये होगा यहाँ पे CHO है, ठीक है, और यहाँ पे होगा CO2Me, ये होगा हमारे पास से फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक है? ये हमने साइक्लोहेक्सिन ली थी, साइक्लोहेक्सिन का हमने पहले ओजोनोलिसिस किया था, हमें प्राइमरी ओजोनाइड मिला। प्राइमरी ओजोनाइड अनस्टेबल होता है, वहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हमें जो मिलेगा उसके बाद हम फिर से उसका मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फर्दर उसका हम AC2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देन और AC2O का काम क्या होगा, OH को OAC में कन्वर्ट कर देगा, देन बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेके गया, और ये हमें मिल गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ पे सबको? अब थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, ये हमारे पास है वही साइक्लोहेक्सिन, इसका हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे, पता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है मैकेनिज्म, हमें पता है यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मिलेगा, साथ में एक मिनट, ये हमें मिलेगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, और एक कार्बन पर OMe और OOH, कार्बन OMe
साथ में हमने मिथेनॉल तक करवा दिया है, मिथेनॉल तक, ठीक है। यहाँ पे होगा OOH। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यदि हम ले लें TSOH, ठीक है, TSOH, TS क्या होगा, टोसाइल होगा। यदि हम इसके रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा CH, यहाँ पे क्या है, एक H भी है, CHOMe2, CHOMe2, और यहाँ पे हमें मिलेगा CHO, CHO नहीं, सॉरी, CO2Me। ये तो हमने सोल्व भी किया था कि यहाँ पे हम फिर से AC2 और बेस के साथ रिएक्शन करवा देंगे और ये वाला जो पूरा ग्रुप होगा वो CO2Me में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और TSOH की वजह से जो हमारा एल्डिहाइड था उससे हमें CHOMe होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये वाला हमें मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे सबको। और एक चीज और देखो, यदि हमारे पास है LiAlH4 और एक है NaBH4, ये तो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ये हमने बताया था क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये कैसा होगा, माइल्ड होगा। ये कैसा होगा, माइल्ड होगा। इनका काम क्या है, ये एल्कोहल में कन्वर्ट करवा देंगे। किस में कन्वर्ट करवाएंगे, एल्कोहल में कन्वर्ट करवाएंगे। अब यदि बात करें एस्टर की, यदि हमारे पास कोई एस्टर ग्रुप है, क्या है, एस्टर ग्रुप है, और उसकी हमें LiAlH4 के साथ क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, तो वहां पे एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा और वहां पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, वहां पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। बट यदि हम इसी का NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा। LiAlH4 ही करवा पाएगा कन्वर्ट, किसको, एस्टर को एल्कोहल में, यानी कि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये हमारे पास होता है ना एस्टर का OMe, जैसे कि यहाँ पे लगा है CO2Me, ठीक है। यदि ये वाला ग्रुप है, यदि हम NaBH4 के साथ करवाएंगे तो ये वाला कन्वर्ट नहीं होगा। यदि हम इसको हम करवाएंगे LiAlH4 के साथ और हम इसका रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्टिव क्लीवेज करवाएंगे, तो यहाँ पे होगा COH, ऐसे। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन कंप्लीट हो चुका है। हमने 4 टाइप के यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताए थे कि जब हम एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें इपोक्सीडेशन, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन एंड ओजोनेशन, ये 4 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो लास्ट जो 2 थे वो तो हमने आज करवा दिया, और लास्ट 2 थे वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अभी तक हमने कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे देखे हैं। सबसे पहले इपोक्सीडेशन, इपोक्सीडेशन की बात की थी। एल्किन का कन्वर्जन हो रहा था इपोक्साइड रिंग में, तो वहाँ पे हमने बात की थी परऑक्सी एसिड की, और परऑक्सी एसिड में भी कौन कौन से एसिड हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड हमारे पास था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो 2 रिएजेंट तो हमने बात की थी हमारे इपोक्सीडेशन में, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे डिफरेंस भी बताया था हमने, जो परऑक्सी एसिड है, जितने भी एसिड हैं, ठीक है, जैसे कि परबेंजोइक एसिड होगी, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड हो गया, और एक हमारा था पर एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के थे। इन सब में हमने इलेक्ट्रोफिलिक इपोक्सीडेशन की बात की थी, बट H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी वहां पे काम किया था। इपोक्सीडेशन का ही काम था, यानी कि इपोक्साइड रिंग की ही फॉर्मेशन हो रही थी। बट वहां पे न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जो H2O2 होगा वो एक्ट करे एज ए न्यूक्लियोफाइल, और बाकी के जो परऑक्सी एसिड होंगे वो सारे के सारे एक्ट करेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल।
ये तो हमने बात की थी इपोक्सिडेशन में। अब हम बात करें डाइहाइड्रोक्सिलेशन में, जब हमने एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाया था और हमें डायस फॉर्म मिली थी, तो वहां पे हमने कौन कौन से रिएजेंट डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट हमारा था ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, सेकंड था एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड हमारे पास था प्रीवोस्ट रिएजेंट और फोर्थ था वुडवर्ड रिएजेंट। यानी कि 4 रिएजेंट थे जिनकी हमने बात की थी, जिससे एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाने पे हमें डायस की फॉर्म में मिली थी। अब प्रीवोस्ट रिएजेंट को छोड़कर बाकी सारे सिन डायल दे रहे थे, बट प्रीवोस्ट क्या दे रहा था, एंटी डायल की फॉर्मेशन दे रहा था। इन सब के मैकेनिज्म हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे हमारी लास्ट क्लास में। आज हमने बात की है अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन और ओजोनलिसिस में। अब यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे यूज किए हैं। अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन में तो हमने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हमने लिया है एन क्लोरोअमीन टोसाइड, ठीक है, साथ में सोलवेंट CHCl3 और हाइड्रोलिसिस करवाया है, और उसके साथ में सोडियम और लिक्विड अमोनिया, यानी कि कुछ रिएजेंट और रिएजेंट कंडीशन है जिनसे हमें मिला है एल्किन की ऑक्सीडेशन करवाने पे अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन। और लास्ट हमारा था ओजोनोलिसिस, जब हमने एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें क्या मिला, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिली थी। तो यहाँ पे भी हमने कहा था जब हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे एल्किन का, उसके बाद यहाँ पे हमें क्लीवेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ओजोनोलिसिस का काम क्या है, डबल बॉन्ड का क्लीवेज करवाना। तो 2 टाइप के क्लीवेज होंगे, रिडक्टिव क्लीवेज और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में तो हम बात करेंगे H2O2 की, हाइड्रोजन जैसे पहले तो हमें करवाना है ओजोनोलिसिस, उसके बाद हमें रिएक्शन करवानी है H2O2 के साथ। यदि डायरेक्टली H2O2 के साथ करवा देंगे तो वहां पे हमें इपोक्सिडेशन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे साथ में क्या ओजोनलिसिस यानी कि O3 देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे क्या होगा, ओजोनलिसिस होगा, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। और एक हमारा था क्या था, रिडक्टिव क्लीवेज। रिडक्टिव क्लीवेज में हमने बताया था कि 2 टाइप के रिएजेंट देखने को मिलेंगे। रिएजेंट कंडीशन फर्स्ट तो होगा हमारे पास या तो जिंक हो, या फिर हमारे पास Me2S हो, Na2SO3 हो, या फिर ट्राई एल्काइल फोस्फिन हो। ये कुछ रिएजेंट हमारे होंगे कंडीशन के जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेंगे और ऑक्साइड की फॉर्मेशन लेके बाहर चले जाएंगे, ठीक है, और ये एल्डिहाइड तक रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास था रिडक्टिव क्लीवेज में ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड में मिलेंगे, जो उनका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के एल्कोहल की फॉर्मेशन देंगे। और वो एल्कोहल की फॉर्मेशन क्या होगी, प्राइमरी होगी सेकेंडरी होगी, डिपेंड करेगा एल्किन रिएक्टेंट पे कि एल्किन हमारे पास क्या है, उसकी डिपेंड मतलब उसी की बेस पे हम बताएंगे कि प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा फिर सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ तो हमने बात की है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की। तो नेक्स्ट क्लास में होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।